शिक्षकों के हर सवाल पर सरकार को जवाब देने के लिए, हर शिक्षकों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को विवश कर देते हैं। आज विपरीत परिस्थिति है शिक्षकों के समक्ष। आचार संहिता हमारे सर पे है और अनेकों मांग हमारे लंबित है। सरकार उसको आधार में लटकाना चाहती है, लेकिन बिहार के विशेष शिक्षक विद्यालय अध्यापक, प्रधान और प्रधानाध्यापक भी अपनी जिद पर अड़े कि न्याय हम इसी सरकार से और इसी चुनावी वर्ष में लेकर रहेंगे। आज उसका आगाज हुआ है और आगाज हुआ है और आगाज आपने शानदार रूप से किया। बिहार में जितने भी संघ संगठन है, मैं कभी किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आज बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के पैर तले पूरे बिहार के 38 जिला से क्रांतिकारी शिक्षक साथी भूख हड़ताल में सम्मिलित हुए। यह भूख हड़ताल आपको व्यर्थ नहीं जाएगा। भूख हड़ताल का ऐलान मात्र से हमारे 3432 शिक्षकों में से अधिकांश का ट्रांसफर के लिए उनका विद्यालय आवंटित कर दिया गया। ऐसे 1500 से अधिक महिला और पुरुष शिक्षक हैं जो 3432 में नहीं थे, उनका भी स्थानांतरण हुआ। अभी 1,90,000 में जो भी लोग स्थानांतरण से वंचित है, वह अंतर जिला हो, सेम जिला हो, उसको सरकार को स्थानांतरण करना पड़ेगा। और सरकार के पार्टी के माननीय एमएलसी संजीव बाबू हमारे बीच में है और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जब हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री और सचिव ने 1,90,000 का ई शिक्षा कोर्स पर आवेदन लिया है, तो उसका निष्पादन में नौटंकी क्यों हो रहा है, उसका समाधान होना चाहिए। 29/12/2010 लोहाटा प्रखंड जो पहाड़ी इलाका है, मैं अरवल जिला का रहने वाला हूँ और सक्षमता 1 पास किया। अरवल जिला में काउंसिलिंग हो गया, 165 किलोमीटर दूर पर हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम लोग का अभी तक स्थानांतरण नहीं हुआ है। किस परिस्थिति में हम लोग वहाँ हैं पहाड़ी इलाके में 15 साल से, क्या कहें हम सर, आपके शरण में है, इसको अति किया जाए सर। अब बोलते रहिएगा, बाद में ये हमको बता दें, लेकिन एक बात बता दें भाई साहब, पहाड़ी क्षेत्र में स्कूल हो, आखिर रहेंगे तो वहाँ शिक्षक ही। मैं आपके इन बातों से सहमत हूँ। किसी भी कोटि के शिक्षकों को अगर ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाती है तो आपको भी जरूर मिलना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, ये बोलने दें, जितने भी आवेदन लंबित पड़े हैं या जो भी आवेदन अभी नहीं दिए गए हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 जिलों के विकल्प की घोषणा की गई। पारस्परिक स्थानांतरण का भी पोर्टल खुला हुआ था, अभी 4 दिनों से बंद कर दिया गया, वो भी खुलेगा। और 1-2 बातें बता देता हूं, हम लोग ज्यादातर लोग इस मुगालते में रहते हैं। अगर कोई पत्र देखे विभाग का, तो जिस तरह कौवा कान लेकर के उड़ने वाली कहावत है, हम लोग कौवे के पीछे पीछे चले जाते हैं, अपने कान को नहीं देखते। मैं एक पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं, अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो पत्र निर्गत हुआ था कि पारस्परिक स्थानांतरण में 2 से अधिक 10 व्यक्तियों तक का समूह बनेगा। आप लोगों ने सब देखा होगा। मैंने अपना माथा पकड़ लिया, कहे किस तरह का पत्र निकाला गया, और मैंने शिक्षा मंत्री जी को जा करके अनुरोध किया, महोदय पारस्परिक स्थानांतरण में 2 हो या 10 हो, जितनी भी संख्या होगी, अगर एक भी शिक्षक योगदान नहीं देंगे तो 10 रद्द हो जाएगा। और उन लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम कहे देखवा लीजिए, पदाधिकारी से बुलवा लीजिए। आप लोग पत्र निकाल देते हैं और मजाक करते हैं।
और शिक्षक भी इसी खुशी में थे। उस पाली में हमको व्हाट्सएप कर रहे थे 5 का नहीं बन रहा है, 10 का नहीं बन रहा है, दिलवाइए। और आज फोन कर रहे हैं हम लोग 2 तरह स्थानांतरण पारस्परिक हो गया है, एक ने योगदान नहीं किया, अब हम कहाँ जाए। तो इन सब व्हाट्सएप खबरों पर नहीं रहिए। स्थानांतरण किसी भी तरह से हो, किसी भी कोटि के शिक्षकों का होना चाहिए, जरूर स्थानांतरण निश्चित रूप से होना चाहिए। और एक बार अगर स्थानांतरण शुरू हुआ है तो ये स्थानांतरण होता रहेगा, रुकेगा नहीं। मैंने शिक्षा मंत्री जी को एक बार यह भी अनुरोध किया कि आदर्श आचार संहिता का भय शिक्षकों को भी है, आपको भी है, हमको भी है, विभाग को। आप स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन वो जो स्थानांतरण का पत्र निर्गत होगा, जो अपलोड किया जाएगा, उसके नीचे में लिख दिया जाए क्योंकि स्थानांतरित नए विद्यालयों में शिक्षक चुनाव कार्य के बाद ही अपना योगदान देंगे। तो कम से कम शिक्षक इस बात के लिए तो निश्चिंत हो जाएंगे क्योंकि 2 महीने के बाद हम उस नए जगह पर जाएंगे। क्योंकि आप स्थानांतरण का प्रावधान नैसर्गिक नहीं है, ये व्यवहारिक है। और इसलिए व्यवहारिक है, सरकार भी ये सुविधा इसीलिए देती है क्योंकि आप सरकारी दायित्व के साथ साथ अपने पारिवारिक दायित्व का भी निर्वहन साधता पूर्वक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए आप लोगों के सामने माननीय विधान पार्षद ने सभी तरह की बातों को सुना और आश्वासन दिया। आप लोगों ने जिस तरह से विश्वास जताया है वह विश्वास रखिए, उसका समाधान होगा। एक HRMS से संबंधित है जो हमारे अररिया के जिलाध्यक्ष है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। HRMS से संबंधित एक, इसीलिए ये मैं स्वीकार करता हूँ कि ये विसंगति आ रही है। मैंने तो कहा कहीं HRA कुछ मिल रहा है, कहीं TA कुछ मिल रहा है, कहीं स्थानीय निकाय से विशिष्ट शिक्षक हो उनको मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं BPSC से नियुक्त शिक्षक हैं उनको मिल रहा है, नहीं मिल रही है। HRMS कोषांग के रविशंकर जी हैं उप निदेशक, और रविशंकर जी से मेरी रोज बात होती है, आप लिख करके एक दें। और मैंने जो सचिव सह निदेशक हैं दिनेश कुमार जी, जो डायरेक्टर हैं सेकेंडरी के भी और सेक्रेटरी भी हैं शिक्षा विभाग, उनके पास हम लोगों ने जा करके विस्तार से ये समस्या बताई। और रविशंकर जी को, पंकज जी को जो प्राइमरी के डायरेक्टर थे, सबको बुला करके इस पर बात की गई। ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो HRMS देखती है और NSDL कंपनी को देखती है, और शिक्षा विभाग से बात करके जो उसका हार्ड कॉपी है उसके आधार पर वो सॉफ्टवेयर बनाती है। तो मैं यह स्वीकार करता हूं जो कि ये विसंगति है, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा या ये ठीक नहीं होगा। सॉफ्टवेयर है, अभी तो आपने देखा है पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल बंद हो गया, तकनीकी कारणों से बंद हो गया है। तो ये सब बातें हैं, हम देखेंगे, हमको लिखित रूप से दे देंगे। बहाली में कोई सीमा में छूट आयोजन किया है। माननीय हाईकोर्ट ने भी आदेश पारित किया है, उसके आलोक में 4257 पदों पर अतिथि शिक्षकों का अतिशीघ्र समायोजन किया जाए। जो भी लोग, माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, जो भी लोग 13-15 में, 14-16 में, 15-17 में, 16-18 में DLED और DL के माध्यम से 2 वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं, उन्हें प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से समस्त आर्थिक लाभ प्रदान किया जाए। जो प्रशिक्षित शिक्षक है महोदय बिहार में, वो लगातार 40 महीने से कार्यरत है और उनका वेतन रोक दिया गया है। काम कर रहे शिक्षकों को वेतन रोकने का अधिकार किसी भी विभाग के पदाधिकारी को नहीं है। वो भुखमरी से जूझ रहे हैं, उनका वेतन भुगतान कराया जाए। बहुत प्रयास हुआ आपका महोदय को विद्यालय का समय संशोधित हुआ, लेकिन अभी भी विद्यालय का समय शिक्षक को परेशान करने वाला है। विद्यालय का समय 5.5 घंटा से अधिक ना हो, यह संशोधन एक बार कराया जाए। आप बहुत इस बात को उठाए हैं,
कि पूर्व की तरह शनिवार को विद्यालय हाफ डे होना चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत है? शिक्षक इतने मनोयोग से पढ़ा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बिहार नए आयाम को गढ़ रहा है। अब उस शिक्षक को इस तरह से जलील न किया जाए, शनिवार को भी हाफ डे निर्धारित किया जाए। 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों का 1 दिन का वेतन काट लिया गया है, उनका भुगतान कराया जाए। 10 फरवरी और 13 फरवरी को पटना में आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग लेने वाले शिक्षकों का वेतन कटौती कर ली गई है, उसका भी भुगतान आपके माध्यम से सरकार करे। यही अपील आज आपकी उपस्थिति में हम बिहार सरकार से कर रहे हैं। महोदय, कुछ बात स्पष्ट है, अगर यह सरकार सभी लोगों के लिए काम कर रही है, हम बहुत खुश हैं। बिजली फ्री हमको भी लाभ है, सबको लाभ है। बिजली, वृद्धा पेंशन बढ़ा, सब बढ़िया बात है। लेकिन शिक्षकों से क्या एलर्जी है, शिक्षकों से क्या दुश्मनी है? आज सेवा निरंतरता के मामले को लटका दिया गया, वेतन निर्धारण के मामले को लटका दिया गया। तमाम जो हमारा नियमावली में अंकित मांग है, उसको भी प्रावधान है, उसको भी नहीं पूरा किया जा रहा है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम लोग कोई लुका छिपी करके बात नहीं करते हैं। हम आपके उपस्थिति में सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर सेवा निरंतर रही तो वोट नहीं, सेवा निरंतरता नहीं तो वोट नहीं। मेरा सीधा संदेश है और हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे। शिक्षकों का दर्द सरकार को समझना पड़ेगा और हमारा जायज मांग जो है वह प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक के शिक्षकों का पूरा करना पड़ेगा। और आज चूंकि अभिभावक के शिक्षक के रात दिन जो मांगे हम आपके अभी भूख हड़ताल के माध्यम से समर्पित कर रहे हैं, आपको हर एक प्रखंड में जाने पर यह मांग शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है और आग्रह किया जाता है। सदन में भी आपने काफी प्रयास किया है। आप जैसे शिक्षकों के शुभचिंतक, शिक्षकों के नेता सरकार में रहते हुए भी जिस प्रकार से सदन में ये कोई आनंद कौशल आपकी पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड है कि जदयू में रहने के बाद भी आपने हमेशा शिक्षकों के मान सम्मान के लिए सदन में आवाज बुलंद किया और सिर्फ बुलंद ही नहीं किया, शिक्षकों के समस्याओं का समाधान भी किया। इसलिए मैं आपके सामने बहुत कुछ बोलने का हैसियत रखता नहीं हूँ। आपके सामने जितनी भी बातें मैंने रखी वह आनंद कौशल नहीं रखा, वह बिहार का 6 लाख शिक्षकों का आक्रोश है, 6 लाख शिक्षकों का मांग है, वह आपके सामने समर्पित किए हैं। मतलब हम मानते हैं कि मेरा सरकार शिक्षकों का सरकार आप ही है, आपके सामने रखा गया है और मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को आपके द्वारा प्रेषित भी किया जा रहा है। और हमको उम्मीद है कि आप अपने माध्यम से भी शिक्षकों के आज के इस भूख हड़ताल सत्याग्रह के मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और समाधान भी कराएंगे। चलिए, आपको विश्वास है ना माननीय एमएलसी साहब पर? शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। मैं माननीय एमएलसी साहब को सादर अनुरोध करता हूँ कि बहुत उम्मीद लेकर के बिहार के 38 जिला से शिक्षक पधारे हैं। आप उनकी मांग को पूरा करवाइए। आज पर्व के दिन भी शिक्षक पटना में अपनी मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, तो आपसे उम्मीद है कि सरकार तक पहुंचाकर इन मांगों को पूरा कराने की कृपा करें। मैं अनुरोध करता हूं कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय एमएलसी श्री संजीव कुमार सिंह जी से कि मंच पर आए और अपने संबोधन से हमारे 38 जिला से पधारे शिक्षक भाई बहन का हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद शिक्षक साथियों। सभी से अनुरोध है भैया शेयर कीजिए अधिक से अधिक। भूख हड़ताल ऐतिहासिक रूप से जारी है और सरकार तक इसको पहुंचाइए। जो घर में है नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सरकार तक पहुंचाइए। अभी माननीय एमएलसी साहब अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री पंकज कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव हैं श्री प्रशांत कुमार, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद नाजुद्दीन, प्रदेश प्रतिनिधि अररिया से हैं, मोहम्मद इफ्तिकार जनाब शिक्षक प्रतिनिधि वैशाली से हैं, जनाब मोहम्मद रिजवान यशदानी शिक्षक प्रतिनिधि मोतिहारी से हैं,
और मंच के सामने जितने भी इस संगठन के पदधारक और सम्मानित सदस्य बैठे और खड़े हुए हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूं। और अभिवादन इसीलिए करता हूं कि लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि हम अपनी जायज मांगों के लिए किसी भी हद तक अपनी मांगों के लिए, चाहे सत्याग्रह हो, धरना हो, प्रदर्शन हो या जो भी हो, हम सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और वो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। साथियों, अभी भाई आनंद कौशल जी कह रहे थे हम लोगों की हैसियत आपके सामने बात करने की नहीं है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। भले ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय के शिक्षक हमारे मतदाता हों, लेकिन जब विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तो चाहे प्राथमिक शिक्षक हो या आम मतदाता जो नहीं भी शिक्षक हो, उन्हीं की हैसियत है इस लोकतंत्र में, जो कि हमसे आंख मिला करके बात करते हैं। और अगर मैं नहीं आपसे बात करता हूं तो मैं प्रतिनिधि के लायक नहीं, क्योंकि लोकतंत्र की यह व्यवस्था है। साथियों, हम बहुत समय नहीं लेना चाहेंगे। मुझे भाई आनंद कौशल जी ने इधर लगभग लगता है 5 से 7 दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने कहा था हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं और चुनाव के पहले ये आंदोलन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी नियमावली राज्य कर्मी के नाम पर बनाई गई है वो सही नहीं है। जहां कुछ और गया है नियमावली को एक बार यह भी अनुरोध किया कि आदर्श आचार संहिता का भय स्थानांतरण का प्रावधान नैसर्गिक नहीं है, ये व्यवहारिक है। और इसलिए व्यवहारिक है, सरकार भी ये सुविधा इसीलिए देती है क्योंकि आप सरकारी दायित्व के साथ साथ अपने पारिवारिक दायित्व का भी निर्वहन सहजता पूर्वक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए आप लोगों के सामने माननीय विधान पार्षद ने सभी तरह की बातों को सुना और आश्वासन दिया। आप लोगों ने जिस तरह से विश्वास जताया है वह विश्वास रखिए, उसका समाधान होगा। एक HRMS से संबंधित है जो हमारे अररिया के जिलाध्यक्ष है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। HRMS से संबंधित एक इनका अपना सर वैसे अपने वक्तव्य में बोल रहे थे कि कहीं कहीं कुछ समस्या ठीक हो रहा है वेतन विसंगति का, तो दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। हम सर के संज्ञान में देना चाहते हैं मंत्री साहब के। HRMS जो पोर्टल है, जब BPSC की बहाली लाई तो 2 तरफ बिहार पहला राज्य है जहां HRMS पोर्टल एक पाठक जी नया जेनरेट कर दिए। पूर्व से जितने भी लोग हैं, चाहे वो चपरासी हो या BDO हो, जिस भी पद पर जो पुलिसकर्मी हो, उसका वेतन अलग सिस्टम से जाता है, अलग HRMS पर। और टीचर के लिए BPSC के लिए अलग सिस्टम HRMS लाया हुआ, और उस सिस्टम के तहत अब विशिष्ट टीचर जो बने हैं उसको भी वही डाल दिया। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि वह HRMS सिस्टम पर समय समय पर DA और HRA अपने आप अपडेट हो जाते हैं। अभी आप लोगों को भी DA जो है 55% मिलता होगा, मगर कि BPSC से जो बहाल टीचर हैं या जो विशिष्ट टीचर बने हैं 2024 जुलाई में जो 50% हुआ है वही 50% अभी भी चल रहा है। HRA जो है, HRA को 4% और 8% पर होल्ड कर दिया है, चाहे वो पटना में रहिए कि देहात में रहिए, गांव में रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की जो और ये सारा कंट्रोलिंग राज्य में है, जिला में कहीं कुछ नहीं खुलता है। कितना कुछ कर ले वो HRMS का ना तो साइट खुलता है, ना तो DA का साइट खोल के लोग अपडेट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका सारा कंट्रोलिंग पावर राज्य में रखे हुए जो HRMS पोर्टल है जिस पर वेतन निर्धारण होना है उसको ब्लॉक किए हुए हैं। अगर वो खोल भी दे तो राज्य जो है, अगर खोल देता है तो
जिला अपना हर जिला अपना वेतन निर्धारण करके वेतन भुगतान कर देगा, डीए भी अपडेट कर देगा, HRA भी अपडेट कर देगा, सब चीज अपडेट कर देगा। मगर की ये समस्या है, इसको जितनी बातें आप जान रहे हैं मैं आपका और भी ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ। ये शिक्षा विभाग नहीं करता है, आप ये जानकारी ले लें। ये समस्या तब से शुरू हुई जब सॉफ्टवेयर 2 वर्जन आया, और जब सॉफ्टवेयर 2 वर्जन आया तो बिहार के जितने भी इम्प्लॉई हैं, आप शिक्षक ही नहीं, चाहे वो ठेकेदार क्यों नहीं हो, चाहे विधायक क्यों नहीं हो, चाहे मंत्री क्यों नहीं हो, सबका वेतन फंस गया सॉफ्टवेयर 2 वर्जन। इसीलिए ये मैं स्वीकार करता हूँ कि ये विसंगति आ रही है। मैंने तो कहा कहीं HRA कुछ मिल रहा है, कहीं TA कुछ मिल रहा है, कहीं स्थानीय निकाय से विशिष्ट शिक्षक हो उनको मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं BPSC से नियुक्त शिक्षक हैं उनको मिल रहा है, नहीं मिल रही है। HRMS कोषांग के रविशंकर जी हैं उप निदेशक, और रविशंकर जी से मेरी रोज बात होती है, आप लिख करके एक दें। और मैंने जो सचिव सह निदेशक हैं दिनेश कुमार जी, जो डायरेक्टर हैं सेकेंडरी के भी और सेक्रेटरी भी हैं शिक्षा विभाग, उनके पास हम लोगों ने जा करके विस्तार से ये समस्या बताई। और रविशंकर जी को, पंकज जी को जो प्राइमरी के डायरेक्टर थे, सबको बुला करके इस पर बात की गई। ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो HRMS देखती है और NSDL कंपनी को देखती है, और शिक्षा विभाग से बात करके जो उसका हार्ड कॉपी है उसके आधार पर वो सॉफ्टवेयर बनाती है। तो मैं यह स्वीकार करता हूं कि ये विसंगति है, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा या ये ठीक नहीं होगा। सॉफ्टवेयर है, अभी तो आपने देखा है पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल बंद हो गया, तकनीकी कारणों से बंद हो गया। तो ये सब बातें हैं, हम देखेंगे, हमको लिखित रूप से दे देंगे। नहीं, शारीरिक शिक्षा वाला भी हम लोग सवाल उठाए थे। पहले तो प्रस्ताव बढ़ा था, भाई आनंद कौशल जी बता रहे हैं, पहले प्रस्ताव बढ़ा था 8,500 से 13,000, लेकिन सरकार ने उदारता दिखाते हुए उसको दुगुना कर दिया। तो निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन इसके साथ साथ इस मेमोरेंडम में जितने भी जिस भी कोटि के शिक्षक हैं उनके लिए भी जो 7वां वेतनमान का राज्य कर्मी का वेतन संरचना होता है उसको जरूर लागू करने की मांग मैं भी करता हूं। मैंने विधान परिषद में भी किया है, मैंने तो कह दिया मैं इन सारी मांगों का समर्थन करता हूं। जो स्थानांतरण जिन स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया गया, लेकिन वैसे स्थानांतरण जो विभागीय स्तर पर अभी तक लंबित है, वैसे स्थानांतरण आदेश भी निर्गत करने के लिए हम शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब पंकज जी से कहते हैं कि सभा का संचालन करें और आगे भी करवे। शिक्षक एकता जिंदाबाद। कोल्हापुर में मेरा बताइए अरे भाई बैठिए, पहले समाधि बैठ जाइए, समाधि बैठ जाइए एक साथ, समाधि बैठ जाइए। बात करना है। हेलो माधव जी, बोलिए कि हम लोग 50% टीचर ऐसे हैं सर जिसका डांस पर अभी तक नहीं हुआ है, और हम 50% ऐसे टीचर आए हुए हैं जो 15 साल से हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग का डांस पर नहीं हुआ। और रहा समझ में स्कूल की बात सर,
नेचुरल में हम लोग को विशेष शिक्षक को नहीं मिल रहा सर। हम लोग का समाधान किया जाए। क्या हम लोग ऐसे शिक्षक ट्रांसफर वाले हैं कि नहीं है? आप बताइए। ट्रांसफर वाले शिक्षक हम लोग है कि नहीं है? तो हम लोग को ट्रांसफर चाहिए। शिक्षक एकता जिंदाबाद। हम लोग को ट्रांसफर चाहिए सर। हम लोग का ट्रांसफर का मुद्दा उठाया जाए सर। 3 प्रमुख मांगों को लेकर साथ टोटल सभी लोग बन जाएंगे। केवल सरकार, स्टेट प्रोटेक्शन और स्थानांतरण, ये 3 हमारी मूल मांग है। मेन मुद्दा अभी सर समस्या सभी शिक्षक जितने भी आए हुए हैं, हम लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं सर, स्थानांतरण 500 किलोमीटर की दूरी पे है हम लोग सर। आप 10 साल से जॉब कर रहे हैं सर। सक्षमता परीक्षा लिया गया किशनगंज जिला से हम लोग सीतामढ़ी, कोई पूर्वी चंपारण, कोई सीवान में हम लोग पोस्टेड हैं। 400 किलोमीटर की अपनी दूरी पर हम लोग का ट्रांसफर नहीं हुआ है। हम लोग कैसे शिक्षक 75% सचिव है पंकज कुमार सिंह जी, पूरा ऊर्जा के साथ मंच का संचालन कर रहे हैं। उनको विशेष धन्यवाद है हमारे को। आज माननीय मुख्यमंत्री बिहार के समक्ष बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ के द्वारा आयोजित भूख हड़ताल से सत्याग्रह कार्यक्रम में बिहार के तमाम सभी कोटि के 6 लाख शिक्षकों का 21 सूत्री मांगों का समर्थन करने पहुंचे हैं। हमारे बड़े भाई कोशिश शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय एमएलसी कद्दावर शिक्षक नेता आदरणीय संजीव कुमार सिंह जी का हम पूरे गर्म जोशी से स्वागत करते हैं। पूरे बिहार में